पार्ट करेंगे हमारा 5th पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ, 6th पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट टेलीस्कोप। ठीक है, अब अपन टेलीस्कोप के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, तो देखो टेलीस्कोप क्या होता है, इसका यूज करते हैं प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये इसमें भी ऑब्जेक्टिव और आई पीस होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसका लार्ज फोकल लेंथ होता है, मच लार्ज अपर्चर होता है आई पीस से। लाइट जो होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इंटर करेगा ऑब्जेक्टिव एंड रियल इमेज फॉर्म्ड होगा इन अ ट्यूब, उसके जो सेकंड फोकल पॉइंट पे जो आई पीस होगा मैग्नीफाई करेगा इस इमेज को और प्रोड्यूस करेगा फाइनल इन्वर्टेड इमेज। जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो रेशियो होगा एंगल बीटा सबटेंड एट आई पीस बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल अल्फा, जो कि ऑब्जेक्ट सबटेंड होगा एट द लेंस ऑफ द आई। तो यहाँ पे बीटा अपॉन अल्फा एच अपॉन एफ ई इंटू एफ ओ एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब होगा वो एफ ओ प्लस एफ ई होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई होगा, और जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है उसमें एडिशन ए पेयर ऑफ इन्वर्टिंग लेंस होता है टू मेक फाइनल इमेज इरेक्ट बनाता है। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में। फॉर एग्जांपल बात करें, एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और आई पीस का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो 100/1 होगा, 100 होगा। और कंसीडर करेंगे पेयर ऑफ स्टार ऑफ एक्चुअल सेपरेशन 1 मिनट ऑफ आर्क होगा, जो स्टेयर अपीयर होगा सेपरेटेड होगा एंगल तो 160.7 डिग्री होगा। जो मेन कंसिडरेशन होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कि उसका लाइट गैदरिंग पावर होगा वो रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर होगा। डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव पे, लार्ज डायमीटर में ठीक ऑब्जर्व करेंगे रिजॉल्विंग पावर या एबिलिटी टू ऑब्जर्व दो ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्टली वेरी नियरली होगा सेम डायरेक्शन में। डिपेंड करेगा डायमीटर ऑब्जेक्टिव पे। डिजायरेबल इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव लार्ज डायमीटर होगा, जो लार्जेस्ट लेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव का डायमीटर 40 इंच होगा। ये ऑब्जर्वेटरी होगा यूएसए में। ऐसे बिग लेंसेज वेरी हैवी होंगे और डिफिकल्ट होंगे, सपोर्ट करेंगे अपने एजेस को, और रेदर डिफिकल्ट होगा, एक्सपेंसिव होगा। लार्ज साइज लेंसेज जो कि इमेज फॉर्म करेगा, जो कि फ्री होगा एनी काइंड ऑफ क्रोमेटिक एब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन से। अब इसी वजह से बच्चों जो मॉडर्न टेलीस्कोप है यूज करते हैं कॉन्वेव मिरर में थिन लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। जो टेलीस्कोप होता है इसमें मिरर ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अपन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं, और इसका कोई भी क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता मिरर में। मैग्नेटिकल सपोर्ट होता है मच लेस प्रॉब्लम होता है, जो मिरर वेट करेगा मच लेस देन ऑफ इक्विवेलेंट ऑप्टिकल क्वांटिटी होगा, सपोर्टेड होगा, इंटायर बैक सरफेस होगा। और जो ऑब्वियस प्रॉब्लम है विद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये वो है कि जो ऑब्जेक्टिव मिरर फोकस करता है लाइट को इनसाइड द टेलीस्कोप ट्यूब। अब आई पीस है, जो ऑब्जर्वर होगा वो राइट होगा, ऑब्जेक्टिंग करेगा कुछ लाइट, डिपेंड करेगा साइज ऑफ ऑब्जर्वर पे, डन करेगा। ठीक है, 200 इंच होंगे। अब देखो यहाँ पे टेलीस्कोप कैलिफोर्निया में है, जो वीवर्ड साइट होता है नियर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर स्मॉल केज है। अनदर सिचुएशन प्रॉब्लम क्या है, ये डिफ्लेक्ट करेगा, लाइट बीइंग फोकस्ड होगा बाय इन द मिरर। और ऐसा अरेंजमेंट जो होता है कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर जो कि फोकस करेगा इंसिडेंट लाइट को, जो कि पास होगा थ्रू अ होल इन द ऑब्जेक्टिव प्राइमरी मिरर। ठीक है, और इसी को अपन कहते हैं कैज़ेरियन टेलीस्कोप आफ्टर इट्स इन्वेंटर। ये एडवांटेजेस है लार्ज फोकल लेंथ इन शॉर्ट टेलीस्कोप। जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप होता है इंडिया में वो कैलोनर तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है, कैलोनर तमिलनाडु में है। डायमीटर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा, ये ग्राउंड होगा, पोलिश्ड होगा, यूज होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बेंगलोर में। जो लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है वर्ल्ड में वो पेयर ऑफ कैक टेलीस्कोप है, ये हवाली यूएसए में है, विद रिफ्लेक्टर ऑफ 10 मीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 10 मीटर है। ठीक है, और इंडिया में कहाँ है, कैविलोर तमिलनाडु में है बच्चों। कहाँ पे है, कैविलोर तमिलनाडु में। लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ है इंडिया में, कैविलोर तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमेटिक डायग्राम है इसका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, जो कि कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे है। लार्जेस्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, पोलिश्ड होगा, लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पेयर ऑफ कैक टेलीस्कोप है, हवेली, रिफ्लेक्टर 10 मीटर इन डायमीटर। अब बात करेंगे समरी पॉइंट में। जो रिफ्लेक्शन होता है गवर्न होता है एंगल आई एंगल आर होगा, रिफ्लेक्शन होगा स्नेल लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन होगा। इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड लाई करेगा सेम प्लेन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन आई आर रिस्पेक्टिवली है। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, डेंसर टू रेयर मीडियम होगा एंगल, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिस 90 और आई ग्रेटर देन आईसी होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन आईसी 22.4 होगा। टोटल रिफ्लेक्शन फ्रिज मिराज कुछ एग्जांपल होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है कंसिस्ट करता है ग्लास फाइबर कोटेड होगा, थिन लेयर ऑफ मटेरियल होगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट इंसिडेंट करेगा एट एन एंगल ऑफ वन एंड, कम्स आउट आएगा अदर आफ्टर मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फाइबर्स बेंड हो जाएगा। जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है, डिस्टेंस मेजर्ड होगा सेम डायरेक्शन में तो इंसिडेंट उसको पॉजिटिव लेंगे, जो मेजर्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। सभी डिस्टेंस को मेजर करते हैं पोल या ऑप्टिक सेंटर ऑफ द मिरर लेंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस से। हाइट मेजर्ड होगा अपवर्ड एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर होगा, जिसको अपन पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेंगे। मिरर इक्वेशन है 1/v प्लस 1/u 1/f होगा, u और v ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, f क्या होगा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, f नेगेटिव होगा कॉन्वेव मिरर के लिए और पॉजिटिव होगा फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्रिज्म के लिए बच्चों मिनिमम डेविएशन क्या होगा, n2/n1 ये मिनिमम डेविएशन होगा, dm क्या होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस होगा 1 to d, तो यहाँ पे होगा 1/f n2 - n1/n1 1/r1 - 1/r2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, f पॉजिटिव होगा कन्वर्जिंग लेंस के लिए। ठीक है,
और नेगेटिव होगा डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो पावर होता है लेंस का 1/f होता है, जो ऐसा यूनिट होता है पावर का डायोप्टर होगा, 1 डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स होगा। फोकल लेंथ सेवरल कॉन्टेक्ट में होगा तो 1/f होगा। टोटल पावर सबका सम होगा। डिस्पर्सन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, ठीक है। और जो मैग्नीफाइंग पावर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो m1 + d/f होगा। d 25 सेंटीमीटर लेंस डिस्टेंस होता है डिस्टेंस विजन का। f क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होगा। यदि इमेज इंफिनिटी है तो m = d/f होगा। फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर होगा m e * mb। me 1 + d/fe होगा मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। एंड mo क्या होगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। अप्रोक्सीमेशन l/fo d * f1 fe होगा। fe क्या होगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस होगा। l क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकल लेंथ पॉइंट्स होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, रेशियो ऑफ बीटा सब्टेंड बाय द इमेज टू द एंगल अल्फा टू द आईपीस बीटा बाय अल्फा। f/fe होगा। fe क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस है, ठीक है। ये हो गया। पॉइंट्स टू फाउंडर में क्या बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन 2 होता है सभी सरफेस के लिए। पेयर ऑफ मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो रियल इमेज होता है ऑब्जेक्ट का प्लेस बिटवीन f एंड at 2f होगा फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। और सीन होगा स्क्रीन में जो कि प्लेस्ड होगा इमेज लोकेशन। यदि स्क्रीन को रिमूव कर देंगे तो इमेज रहेगा। ये क्वेश्चन पजल करेगा बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल आवरसेल्फ विद इमेज सस्पेंड होगा एयर विदाउट स्क्रीन, बट इमेज एग्जिस्ट करेगा। रे जो होता है गिवन पॉइंट से वो कन्वर्ट होगा इमेज पॉइंट पे स्पेस में और डाइवर्ट होगा। जो स्क्रीन सिंपली डिफ्यूज करेगा इस रेस को, कुछ रेज हमारे आई में पहुंचेंगे जहां से हम इमेज देखेंगे, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। प्रिंसिपल में सभी रे गिवन पॉइंट में रीच करेगा सेम इमेज पॉइंट में, ये होता है। इसीलिए अपन इमेज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का नहीं देखते। थिक लेंस जो अपन को कलर इमेज देगा ड्यू टू डिस्पर्शन, जो वैरायटी होगा कलर ऑब्जेक्ट का अराउंड अस ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन देम होगा। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन इन व्हाइट लाइट। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो एंगल साइज होगा ऑब्जेक्ट का इक्वल होगा एंगुलर साइज ऑफ इमेज के। ये मैग्निफिकेशन होगा स्मॉल ऑब्जेक्ट जो क्लोज होगा देन 25 सेंटीमीटर सस्टेन करेगा लार्ज एंगल। जो इमेज होगा 25 सेंटीमीटर में अपन देखेंगे विदाउट द माइक्रोस्कोप। अपन को कीप करना है स्मॉल ऑब्जेक्ट को एट 25 सेंटीमीटर जहां पे सस्टेन करेगा वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है BT/α f/fe, ये भी इंपॉर्टेंट है मैग्नीफाइंग पावर का, किसका, टेलीस्कोप का। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ FE क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस है, ठीक है। ये किसके लिए है बच्चों, ये टेलीस्कोप का है, टेलीस्कोप का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेलीस्कोप, ठीक है। यहाँ L/FO D/FE होगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस है। L क्या डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकल लेंथ है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप है 25 सेंटीमीटर में लेस डिस्टेंस होता है। MD/F होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ME * MO होगा। ME 1 + D/FE भी होता है ड्यू टू आईपीस, ठीक है। ये हो गया बच्चों। उसके बाद तुमको बताया दिया पावर सब में ऐड होगा। डिस्पर्सन क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कांस्टेंट कलर होगा। P1 + P2 + 3 1/f1 + 1/f2 1/f3 होगा। पावर 1/f होता है 1 डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स होगा। 1/m n2 - n1/n1 1/r1 - 1/r2 होता है बच्चों। उसके बाद 1/v = 1/u - 1/f होता है, ये तुमको पता ही है। रिफ्रैक्टिवनेस का ये फॉर्मूला स्फेरिकल इंटरफेस का पता ही है, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम डेविएशन n2/n1 sin a + dm/2 sin a/2 होगा। dm क्या होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है बच्चों। 1/v + 1/u 1/f होता है। u ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है बच्चों। और f = r/2 होगा। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा बच्चों। साइन कन्वेंशन तुमको पता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव उधर साइड नेगेटिव होता है बच्चों। और लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ है, तमिलनाडु में है बच्चों। लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है पेयर ऑफ कैट टेलीस्कोप है जो हवाली उससे में, जो कि रिफ्लेक्टर है 10 मीटर है डायमीटर में, ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इसका जो फोकल लेंथ होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का लार्ज फोकल लेंथ होगा। और आईपीस से जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो β/α h/fe * f/f/fe होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होता है ट्यूब का वो FO + FE होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे था कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में। और जो डिजायरेबल एम होता है ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमर्स का वो ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज डायमीटर। जो मेन कंसिडरेशन है वो लाइट गैदरिंग पावर है, रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर होता है, ठीक है। जो टेलीस्कोप जिसमें मिरर ऑब्जेक्टिव होगा उसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेटिंग एब्रेशन नहीं होता मिरर में। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने मेन रे ऑप्टिक्स को खत्म कर लिया है बच्चों। बाकी के अपडेट अपन नेक्स्ट टर्न में वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। बाकी इसको और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। थैंक यू।